गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रानीनो हजीरो जो अहमदाबाद में है। मैं यहाँ से नेहरू ब्रिज से ऑटो लेके जा रही हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ ऑटो या बस में ही चाहे टू व्हीलर लेके मत जाना, बिकॉज़ वहाँ बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ होती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप ऑटो में ही जाएं। मुझे एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उनका रिक्वेस्टेड वीडियो था कि वहाँ जाकर मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे नहीं पता था कि ये जगह कहाँ है और कैसी है। मैंने सिर्फ गूगल में सर्च किया और मुझे पता चला ये माणिक चौक के आसपास ही कहीं है। तो फिर मैं वहाँ गई थी, क्योंकि अभी नवरात्रि का सीज़न आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, तो वहाँ बहुत सारी ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी मिल रही है, मैंने ऐसा सुना था। सो मैं वहाँ ऑटो लेके जा रही हूँ और फिर मैंने देखा कि बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ थी और वहीं से इतना ज़्यादा मार्केट था। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शूज़, कपड़े, बेल्ट, ये सब भी वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि मिल रहे थे। और साथ में वहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ आप देख सकते हो, टू व्हीलर लेके जाओगे तो आप फंस ही जाओगे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, उस वजह से भी शायद यहाँ ट्रैफिक हो सकता है। और वैसे भी यहाँ ट्रैफिक तो होता ही रहता है। ये जो लाल दरवाज़ा, माणिक चौक, ये वाला एरिया है, वहाँ बहुत छोटी गलियाँ होती है, इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक तो होता रहता है। और मुझे तो नेहरू ब्रिज से कुछ 50 रुपये लिए थे ऑटो वाले ने, तो मुझे ये बेहतर लगा कि हम खुद का टू व्हीलर लेके जाए। इससे अच्छा है कि हम लोग ऑटो से ही जाए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन ये मैंने प्लेस पहली बार देखी है। बहुत अच्छी मार्केट थी वहाँ पे। और वहाँ जाते ही आप देख सकते हो ये सब पूजा का सामान भी वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, होलसेल के रेट पे ही मिलता है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए हमारे रानीनो हजीरो। वहाँ जो मार्केट है यहाँ से ही स्टार्ट होता है। यहाँ स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे अच्छे मुझे इयररिंग्स देखने को मिले। यहाँ आप देख सकते हो, जो अभी इंस्टाग्राम पे और ऑनलाइन स्टोर्स पे बहुत अवेलेबल है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वैसे इयररिंग्स थे। और कुछ यहाँ पे वो मुखवास और पूजा का सामान मिल रहा था। ऐसी छोटी गली थी, वहाँ से हम एंटर कर रहे थे और वहीं हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप्स दिखी। ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स थे वहाँ पे, जहाँ ये सब मिल रहा था। यहाँ शेल्फ वाली सब ज्वेलरी मिल रही थी, बेल्ट मिल रहे थे, नेक पीसीस थे, और यहाँ भी आप देख सकते हो ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी भी थी। ये सब नेक पीसीस अवेलेबल थे वहाँ पे, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में थे। यहाँ हम ज़्यादा नहीं रुके, बिकॉज यहाँ भी बहुत भीड़ थी। तो मैंने सोचा आगे जाते हैं, पहले मार्केट देखते हैं कैसा है। और फिर स्टार्टिंग में ही हमें ये इयररिंग्स देखने को मिले ऑक्सीडाइज के, जो कि 50 रुपये में मिल रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपये में। 100 रुपये में दो दे रहे थे और कुछ 100 रुपये में एक भी दे रहे थे, लेकिन बहुत बड़े झूमर थे वहाँ पे। और ये इयररिंग्स तो आपको पता ही होगा कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि अभी ऑनलाइन भी बहुत सब बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप शाम के टाइम पे वहाँ मत जाए, बिकॉज़ वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। और यहाँ मैंने ये कड़े देखे जो कि ऑक्सीडाइज में भी थे, और अभी नवरात्रि का सीज़न आ रहा है, तो ये ऐसे कुछ कच्ची वर्क में भी थे। ये भी कुछ मुझे 150 के आए, ये छोटी बच्ची के लिए, और बड़े लोगों के लिए भी 150 में थे। फिर ये नेक पीसीस भी सिर्फ और सिर्फ 200 में, साथ में इयररिंग्स भी मिल रही थी। सब नेक पीसीस मैंने पूछा प्राइस, तो 200 150 में ही मिल रहे थे। और कुछ बड़े थे, वो कुछ 200 300 ऐसी कुछ प्राइस थी, लेकिन स्टार्टिंग तो यहाँ 150 200 से ही हो रही थी नेक पीसीस की, जो कि बहुत अच्छी बात है।
फिर ये वाली स्टॉल थी एक, जहाँ पे कठपुतली मिल रही थी। मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कठपुतली थी और साथ में वहाँ ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। यहाँ से मैंने कुछ और ज़्यादा सामान खरीदा, क्योंकि यहाँ पे ये बिंदी आप देख सकते हो, बहुत यूनिक वैरायटी थी इनके पास। और साथ में इयररिंग्स भी बहुत अच्छे 50 रुपये से स्टार्टिंग थे, 50 में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और उसके अलावा नेक पीसेस भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ मिल रहे थे। बहुत अलग अलग कलर्स के यहाँ इयररिंग्स भी थे, मल्टी कलर्स में भी थे। आपको जो पसंद आए यहाँ से आप ले सकते हो। ये सब नेक पीसेस भी यहाँ 100-150 के मिल रहे थे, और ये वाला पीस सिर्फ और सिर्फ 200 का था। ये 200 में मिलना इम्पॉसिबल है यहाँ पे अहमदाबाद में वैसे तो। और ये इयररिंग सब 50 रुपीज़ के ही थे। और अगर आपको घर पे ही कुछ बनाना है नवरात्रि के लिए कुछ डीआईवाई, तो उसका सामान भी यहाँ मिल रहा था। ये आप देख सकते हो, सब एक्सेसरीज और ये सब पॉम पॉम भी यहाँ मिल रहे थे। और फिर उसके बाजू में ही ये रिंग की स्टॉल थी, जहाँ पे 50 रुपीज़ में कोई भी रिंग लो आप, 50 रुपीज़ में मिल रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी रिंग थी। आप देख सकते हो यहाँ बटरफ्लाई वाली रिंग जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत बिक रही है। ये सब जो अभी ऑनलाइन ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सब आपको यहाँ बहुत कम प्राइस, मतलब कि आधी प्राइस में सब मिल जाएगा। और इस सब के अलावा यहाँ चनिया चोली भी मिलती है, जो कि लो गार्डन से थोड़ी ज़्यादा प्राइस थी यहाँ पे। इसीलिए मैंने सिर्फ ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के ही सब क्लिप लिए है, क्योंकि चनिया चोली का वहाँ स्टॉल भी कम थे लेकिन थोड़े कम थे। लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ी यूनिक चनिया चोली भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। और ये आप नेकलेस देख सकते हो, जो नेक पीसेस अभी बहुत चल रहे हैं, कुछ हाथ से बने हुए हैं वैसे, सिर्फ और सिर्फ 150 में मिल रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी सब कलर्स अवेलेबल थे। ये सब की प्राइस 150 से ही स्टार्ट थी। यह आप देख सकते हो, सब कलर्स यहाँ थे। और ऐसे कुछ इयररिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी सब कलर्स में यहाँ अवेलेबल थे। ये इयररिंग्स भी आप देख सकते हो, सब कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पे। और इतनी सारी वेराइटी थी, इतनी सारी डिज़ाइंस थी। और ये इयररिंग्स जो इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है कहीं भी मिलना। मैंने खुद पहली बार इतने सस्ते
दाम में देखा है ये सब मिलते हुए, क्योंकि सब ये ऑनलाइन भी बहुत महंगे मिलते हैं और आप कहीं भी शॉप पे भी जाओ या कोई भी स्ट्रीट मार्केट पे जाओ, मुझे इतने सस्ते नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ मार्केट देखा है जहाँ पे ये सब ज्वेलरी इतने सस्ते में मिल रही थी। ये बेल्ट भी है, ये कुछ 400-300 के थे ये सब। और उसके अलावा सब ऑक्सीडाइज के ज्वेलरीज वहाँ पे ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ पे। बहुत लोग वहाँ ख़रीदने अभी आ रहे थे, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है इसीलिए। और एक स्टॉल वहाँ था ऐसा जहाँ पे ये नेक पीसेस सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहे थे, जो कि मुझे भी शौक लगा कि 100 रुपीज़ में ये बिक रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत यूनिक डिज़ाइंस थी इनके पास। ये सब मुझे हाथ से बने हुए ही लग रहे थे। और ये कठपुतली वाला भी 100 रुपीज़ का था।